हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टू स्टडी। और आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ मिशन 500 क्वेश्चंस की पूरी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और पार्ट 11 है इसका, ठीक है ना। और बोलोगे पार्ट 10 तक का वीडियो कहाँ मिलेगा, तो पार्ट 10 तक अगर देखना चाहते हो क्लासेस को तो इसकी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है ना। चाहे वो मैथ मिशन 500 हो या फिर रीजनिंग मिशन 500 हो, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो जाके एक्सेस करो और सेव करके रख लो उन प्लेलिस्ट को, ताकि एक ही जगह पे सारी क्लासेस की वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाए। और आपको मैंने पहले ही बोला था कि जितनी ये 500 मिशन की जो वीडियोस आ रही हैं, ठीक है ना, क्लासेस आ रही हैं, वो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। बिकॉज ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से उठा के पूछे जाते हैं, जो मतलब पिछली बार की भी ये रिकॉर्ड रह चुकी है पिछले 2-3 सालों के, ठीक है ना। जब जब मिशन 500 के क्वेश्चन मैंने कराया है, मोस्टली क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं। फिलहाल यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग, चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एग्ज़ाम के लिए तैयार रहो हमेशा। एग्ज़ाम में मतलब कोई भी आनाकानी नहीं तैयारी में। और फिलहाल हम लोग कहना चाहते हैं कि सिर्फ तैयारी ही से नहीं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दो। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की अगर बात कर ले तो परीक्षा ऐप अभी बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और मतलब मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बेस्ट होने का रीज़न होना चाहिए। पहले तो 50% डिस्काउंट मिल जा रहा है, ये बेस्ट होने का रीज़न है। एग्जाम में टू जेड 50, ठीक है। इस कोड को यूज़ करने के बाद 50% सीधे डिस्काउंट मिल जा रहा है, चाहे एयरफोर्स का एग्जाम दो या फिर नेवी, एनडी, इवन किसी भी एग्जाम का दो, ठीक है। और सेकंड रीज़न क्या है कि आपको 90 से लेकर 95% बच्चे परीक्षा ऐप पे आ चुके हैं। तो ये बहुत ही बड़ा आपके लिए बेस्ट मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है कि उनके साथ टेस्ट सीरीज दो, जो कि आपको एग्जाम में compete करने वाले, जिसको आपके मतलब जो आपके साथ एग्जाम में बैठने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो आपको compete करके आगे निकले। इससे बेहतर होगा कि आप उनके साथ टेस्ट सीरीज दो और अपनी कमियों को ढूंढ के उनको compete करके आगे निकल लो, ठीक है ना। तो परीक्षा ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और ये कोड भी दे दूंगा, ताकि इस कोड को डाल मतलब यूज़ करके आप लोग 50% डिस्काउंट मिल जाए। फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोल रहा है जब 38 मतलब 383, ठीक है, 3836 364 और 174 को एक संख्या से विभाजित किया जाए, मतलब एक संख्या से, ऐसा कोई भी एक नंबर हो जिससे कि हम डिवाइड दे दें तीनों को, तो प्रत्येक मामले में समान शेष आना चाहिए, हमेशा रिमाइंडर जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो वह संख्या बताओ। है क्या क्या वो संख्या? 383 है, 364 है, 174 है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कराओ, फिर इन दोनों को कराओ, और फिर सी और ए में से जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कराओ। जो भी वैल्यू आएगा उसका एचसीएफ निकाल दो, वही आपका आंसर होगा। हमने एलसीएम में सिर्फ चैप्टर में ये चीज़ पढ़ा था। तो मैथ 2021 करके जो एक प्लेलिस्ट है, ठीक है ना, तो उसको जाके एक्सेस कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ताकि आपको वहाँ से मैथ बेसिक से पढ़ने के लिए मिल जाएगी, बेसिक के साथ ट्रिक के साथ, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, बड़ा है 383, माइनस करा दो 364, ठीक है। माइनस कराओगे तो वैल्यू 19 मिल जाएगा। फिर हमको बी और सी में कौन बड़ा है? 364 बड़ा है, 174 ये है, ठीक है। तो ये 0 हो गया और ये 9 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये माइनस करा दिया तो ये वैल्यू मिल गया हमको 109। 383 में और 174 में जब माइनस करा लेंगे तो ये 209 मिल जाएगा, ठीक है, माइनस कराए। तो अब हमको एस निकाल लेना है 19, 190 और 209 का। तो ऑब्वियस है कि इसका एस आपको इजीली पता चल जा रहा होगा कि 119 को डिवाइड कर देगा 10 बार में और 209 को 11 बार में, तो इसका एस 19 का 19 ही रह गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल बताओ। सॉरी, गुणनफल दे रखा है 1575 1575, और उनका रेशियो दे रखा है 9:7। तो उन संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? ठीक है भाई, देखते हैं क्या उनका योगफल क्या है। देखो, पहले तो वो संख्या क्या है 9:7 में, तो पहला संख्या 9x है और दूसरा 7x है, तो मल्टीप्लाई करो 9x और 7x को, तो वैल्यू हमको 1575 आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 7 कितना होगा 63, एक्स स्क्वायर 1575, यही हो जाएगा ना। तो ये 63 को डिवाइड दे दोगे तो 25 बार में कट जाएगा, करके देख लेना। एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √25 का वैल्यू होता है 5, ठीक है ना। स्क्वायर राइट साइड में जाके रूट बन जाएगा और रूट से 25 से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 5 आंसर देगा। क्लियर है। अब वो संख्या का योग मतलब जोड़ना है ना, तो 9x और प्लस में क्या है भाई 7x। तो 9 का वैल्यू हमको है x का वैल्यू 5 है और x का वैल्यू 5 है, 45 प्लस में 35, तो ये हो गया अपने को 80 आंसर राइट हो गया, ठीक है ना। तो अपने को ये देख लेना राइट आंसर सी मिल गया। तो इसमें कुछ झमेला था नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, जो कि आप बहुत सारे स्टेप्स को मतलब बिना यूज़ किए भी आगे बढ़ सकते थे। जो मैंने तो आपको समझाने के लिए इतने स्टेप्स में ले गया मैं आपको, बट आप इसको स्किप करके ऐसे भी निकल सकते थे, ठीक है ना। चलो कॉपी पेन पे खुद से बनाओ, तो जितने कम स्टेप्स में कैलकुलेशन को करो बेहतर रहेगा। साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 60 डिग्री का वैल्यू बताओ। कुछ है नहीं इसके अंदर,
साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ये पहले से याद होना चाहिए। और इसका वैल्यू होता है √3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2√2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब इसके बटा में भी एक है तो क्या होगा 1/2√6। अब ये 2√6 को हम लोग परिमेयकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन करोगे तो √6 डिवाइडेड बाई √6, तो √6 बटा में 2, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है ना, 6 √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा 6, और 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। तो राइट आंसर √6 बटा में 12। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, अब ये परिमेयकरण मैंने पढ़ाया था किस तरीके से होता है। ठीक है ना, क्यों ये रूट एंड स्क्वायर चैप्टर के अंदर पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 6300 रुपए को, मतलब 6300 रुपए को 3 दोस्तों के बीच में डिवाइड करना है, लेकिन रेशियो में 1/3 रेशियो, 1/5 रेशियो, 1/6 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा। पहले तो 1/3 रेशियो, 1/5 रेशियो, 1/6 को हटाओ, पहले एग्जैक्ट रेशियो में तोड़ो। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, बी और सी को मल्टीप्लाई कर दो तो उसका वैल्यू देगा, तो 6 5 30। अब b के जगह पे b को छोड़ के a और c को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18। और अगर हमको c का लेना है तो अगर हम 6 को स्किप करके 5 और 3 को कर देंगे तो 15। अब ये किसी से डिवाइड होगा, 3 से तीनों डिवाइड होते हैं, 10 12 में 3 6 18, 3 5 15। तो तीनों को डिवाइड, आपको पैसे को बांटने हैं 10 रेशियो 6 रेशियो 5 में। तो कैसे बांटोगे, a को देना है कितना 10 बटा में 10, 6 5 को जोड़ दो कितना होगा 21 मल्टीप्लाई 63 इतना। तो ये कितने बार में कटेगा भाई 300। ठीक है, तो ये पहले को मिल गया 3000। फिर हमको क्या करना है ये अभी 300 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 6 को, तो कितना हो जाएगा भाई दूसरे का, तो 6 तिया 1800। और तीसरे का क्या हो जाएगा 5 के साथ 300 को मल्टीप्लाई कर दो तो 1500। तो 3000 1500 और 3000 1800 और 1500 रुपये के आसपास उनको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, आसपास नहीं है कुछ भी, अप्रोक्सीमेशन में नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक कार 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूरी मतलब वापस रिटर्न आ जाती है वो। तो पूरी यात्रा में उनका एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड क्या होता है भाई 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटा में स्पीड 1 प्लस में स्पीड 2, यही होता है ना। तो 2 इंटू 70 मल्टीप्लाई 30 बाई 100, 70 प्लस 30 100 हो गया ना, तो डबल जीरो कट गया। तो ये मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा 42, 7 या 21 21 दूनी 42। ठीक है ना, तो 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या कर रहा है, उसका एवरेज स्पीड है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 0.151515 बार बार रिपीट करते जाएगा। तो इसको हम लोग देखो, इसको मैंने पढ़ाया था आपको डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया था। मैंने बोला ना कि मैथ 2021 प्लेलिस्ट को एक्सेस करो। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग 0.15 के ऊपर एक बार दे दो या फिर रेकरिंग जो भी बोलते हो दे दो। अब इसको हम लोग कैसे बदलेंगे, अगर फ्रैक्शन में इसको बदलेंगे तो क्या करेंगे 15 बटा में, अब जब भी बार के अंदर कितनी भी डिजिट होंगी बटा में उतने 9 डाल देते हैं। तो डबल डिजिट थे तो डबल 9 कर दिया। अब डिवाइड दे दो 3 से, 3 5 15 और ये 33 हो गया। तो 5/33 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, तो ये चीज़ मैंने डेसिमल फ्रैक्शन में बहुत ही बेसिक से पढ़ाया था, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लो। ठीक है ना, बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 3 व्यक्ति जो 4:3:5 के रेशियो से गति का अनुपात से चल रहे हैं। मतलब समझो 3 लोगों की स्पीड का रेशियो दे रखा है, स्पीड 1 रेशियो स्पीड 2 रेशियो स्पीड 3, 4:3:5 दे रखा है। तो बोल रहे हैं उनके समय के रेशियो को खोजो। ठीक है ना, बस और कुछ नहीं। तो आपको टाइम 1 रेशियो, टाइम 2 रेशियो, टाइम 3 का रेशियो खोजना है। तो क्या करते हैं, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। क्या होता है भाई 1/4 1/3 1/5 कर दो, इसको सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे जो रखना है हमको 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो 5 दिया 15। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अभी क्या करना है हमको बी पे रखना है, तो 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो 20। अभी सी पे रहना है तो 4 तिया 12, तो 15 20 और 12 के रेशियो में उनका टाइम का रेशियो मिलेगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है। ठीक है ना, जो कि वाई पर समकोण है, मतलब वाई पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है उस पर। तो बोल रहा है कि यदि जेड जो है 30 डिग्री है तो वाई जेड की लंबाई क्या हो जाएगी। समझो, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको। ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, मैंने ट्राइगोनोमेट्री के अंदर सब कुछ पढ़ाया था बेसिक से एडवांस तक। एक्स वाई जेड
ये तीन उसके एंगल्स हैं, तो वाई पे जो है 90 डिग्री बन रहा है और वैल्यू हमको जेड का दे रखा है, ये कितना है 30 डिग्री है। तो अभी एक्स कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज कल ही मैंने बताया था ना, वो कल भी बताया था, कल ही नहीं कल भी बताया था, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्री में तो पढ़ाया ही था और पढ़ाया था कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और वाई ऑलरेडी अकेला 90 डिग्री, सॉरी मैंने बोल दिया गलत कुछ, तीनों एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं, मैंने 90 बोल दिया था शायद, तीनों एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं। तो ये वाई जो है ऑलरेडी अपने अकेले वो 90 डिग्री लेके बैठ गया, जेड को हमने 30 डिग्री दे दिया 30 डिग्री, तो अब एक्स के पास कितना बचा 60 डिग्री बच गया है ना। तो चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि वाई जेड की लंबाई बताओ, ये वाला बताना है, और आपको एक्स जेड मतलब ये हाइपोटेनस कहते हैं ना इंग्लिश में इसको, एच बराबर दे रखा है ये 9। तो ये देखो एच का मतलब हाइट मत समझ जाना, ठीक है ना, हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो मतलब कर्ण जिसको बोलते हो हिंदी में, कर्ण की वैल्यू है 9 और ये आधार है, ठीक है ना, आधार का निकालना है जिसको हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं। तो किसके अंदर कर्ण और आधार आता है, तो कॉस के अंदर आता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में, सॉरी आधार बटा में कर्ण होता है ना यहाँ पे, मतलब बी बाई एच होता है, यही होता है ना। चलो बी बाई एच होता है, तो कितना एंगल है 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा। अब बी का वैल्यू पता नहीं तो बी छोड़ दो और इसका वैल्यू 9 दे रखा है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है, जहाँ तक हमको पता है कि √3/2 हो जाता है। बस कर लो, आंसर आ गया आपका √3/2 बेस बटा में 9। तो ये बी बराबर क्या हो जाएगा 9 √3 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 चल जाएगा √3 के पास और बटा में तो 2 रह ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसके अंदर सही है, ऑप्शन नंबर बी में आपको ऑलरेडी ये ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना। चलो फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या आदत है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी द्वारा 6 विषय मतलब 6 सब्जेक्ट्स के अंदर वो प्राप्त अंक जो है उसका एवरेज अंक दे रखा है 88, ठीक है। तो अगर अच्छे से उसको जांच करने पे ये मिलता है कि उसके द्वारा एक विषय में प्राप्त अंक गलती से 68 के बजाय 86 लिख दिया गया है, तो उसके द्वारा प्राप्त अंकों की संख्या क्या, हमको लिखना था 68 लेकिन लिख दिया हमने 86, ठीक है, 86 लिख दिया, तो ज़्यादा लिख दिया ना, तो ज़्यादा कितना लिखा है, तो एवरेज मतलब, तो सही अंक निकालो और एवरेज अंक बताओ। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, पहले एवरेज में से माइनस करा दो, किसको, x माइनस वाई करा दो, कहने का मतलब जो हमने गलती से लिखा वो और जो हमको लिखना चाहिए था वो, यही हमने शॉर्टकट पढ़ा था। तो एवरेज है कितना और ये बटा में टोटल कितने नंबर्स, ठीक है, ये भी होता है टोटल नंबर्स। मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे शॉर्टकट, इसका फॉर्मूला एवरेज माइनस एक्स माइनस वाई बाई एन, मतलब टोटल कितने नंबर है 6 नंबर है ना, 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो एवरेज दे रखा है हमको कितना भाई 88 है ना यहाँ पे, माइनस 86 के बजाय, सॉरी 86 लिख दिया गया है 68 के बजाय, तो कितना ज़्यादा था वो माइनस करा के 6 से डिवाइड कर दो, ये 88 माइनस ये 16 में से 8 गया 8 और ये कितना हो गया भाई 1, तो ये 6 थी 18, तो हमको 85, तो राइट आंसर क्या हो गया अपना 85 आंसर हो जाएगा। तो उसका एग्जैक्ट उसको करेक्शन करने के बाद 85 हमको आंसर मिल रहा है, ठीक है ना। चलो एवरेज अंक जो 85 हो जाएगा। बाकी इसको बेसिक से बना सकते हो जैसे आप लोग बनाते हो शुरू से, तो वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा एग्जाम में और बर्बाद कर देगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है एक थैले में 240 रुपए के 240 रुपए हैं जिसमें से 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसों के सिक्के हैं, वो एक रेशियो के अंदर है, 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के रेशियो में है, 5:6:8 के रेशियो में। तो 25 पैसे के टोटल सिक्के कितने हैं, देखो पहले तो ये बताओ 50 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं, 50 पैसे को रुपए में अगर कन्वर्ट करें तो हम लोग क्या लिखते हैं भाई 50/100, यही ना, तो मतलब 1/2। वैसे ही क्या है भाई 25 पैसे को क्या लिख सकते हैं 1/4, 25/100 करोगे तो, 10 पैसे को 10/100 करोगे तो क्या होगा 1/10, ठीक है। और इनका रेशियो दे रखा है 5:6 मान लो 50 पैसे के 5x सिक्के हैं और 25 पैसे के 6x सिक्के हैं और 10 पैसे के 8x सिक्के हैं, तो टोटल सिक्के को उनके रुपए के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल हमको 240 वैल्यू मिल जाएगा, मतलब 5x/2, मतलब हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में 6x/में 1 मल्टीप्लाई किया 1/4 से तो हमको 6x/4 मिल गया। अब 1/10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8x से तो 8x/10 इज इक्वल टू टोटल कितने रुपए हो गए 240, ठीक है ना। इनका एलसीएम ले लो 20, ठीक है।
तो ये 50x, रुक जाओ थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिखता हूँ ताकि हमको साफ साफ नज़र आएगा, ठीक है ना। चलो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं 20, तो ये कितना हो जाएगा 10 बार में 50x प्लस में 4×5 20, 6×5 30 x, और ये 8×2 16 x बराबर 240। तो ये क्या हो जाएगा, ये 80 और एक 96, x बराबर 240 मल्टीप्लाई 20, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, 4800 हो जाएगा, ये 4800 और ये बटा में क्या हो गया भाई 96, तो ये कट जाएगा आपको 50 बार में। तो x का वैल्यू मिल गया 50, ठीक है ना। यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह ले रहा हूँ, x का वैल्यू मिल गया 50 और पूछा है किसका 25 पैसे का। तो 25 पैसे के लिए रेशियो क्या था 6 होगा, तो 6x था ना। 25 पैसे के लिए 6x, तो 6 इंटू क्या था 50, तो 6×5 30, 300 सिक्के जो है 25 पैसे के हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। चलो तो इस तरीके से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। फिलहाल गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ ताकि आपकी फाइनली सिलेक्शन हो पाए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, जहाँ भी प्रॉब्लम आए वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना इसको।